कैसे पता करें कि आपके घुटने में एसीएल इंजरी है या फिर कोई और लिगामेंट इंजरी है। खेलते हुए चोट लगने के दौरान या गिरने की वजह से अगर आपको आपके नी में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद सालेह फिरदौसी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एसीएल इंजरी। वैसे तो नी पेन की बेशुमार वजूहात होती है, लेकिन आज इस वीडियो में हम जिस मेन वजह को डिस्कस करने लगे हैं वो है एसीएल इंजरी। जब भी आप नी पेन के साथ किसी भी डॉक्टर के पास कंप्लेंट लेके जाते हैं और आप डॉक्टर को अपनी कंप्लीट हिस्ट्री बताते हैं कि ये पेन आपको कैसे स्टार्ट हुई, तो डॉक्टर आगे से आपको डायग्नोस करता है कि आपको एसीएल इंजरी है। तो आप में से बेशुमार लोगों के ज़हन में कुछ सवालात आते हैं कि एसीएल क्या होता है, एसीएल का काम क्या होता है, एसीएल इंजरी कैसे होती है और एसीएल इंजरी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ एसीएल इंजरी का डायग्नोसिस कैसे हम करते हैं, और एसीएल इंजरी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है या फिर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन तमाम सवालात के जवाब देने लगा हूँ। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आपके माइंड में बाकी ना रह सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एसीएल क्या होता है और एसीएल का काम क्या होता है। जब दो बोन्स आपस में मिलती हैं तो उससे जॉइंट फॉर्मेशन होती है, और एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स। और हमारे नी जॉइंट्स में भी कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से 4 मेजर लिगामेंट्स होते हैं जो कि नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उनमें से एक लिगामेंट एसीएल लिगामेंट होता है, दूसरा लिगामेंट पीसीएल लिगामेंट होता है, तीसरा लिगामेंट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है और चौथा लिगामेंट जो है वो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है। और ये चारों लिगामेंट्स मिलकर नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आज इस वीडियो में हम जिस मेन लिगामेंट को डिस्कस करने लगे हैं वो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल लिगामेंट। ये लिगामेंट लेग बोन को थाई बोन के साथ अटैच कर रहा होता है और ये लिगामेंट एंटीरियरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंटीरियरली इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए ये लिगामेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। और जब इस लिगामेंट की इंजरी होती है तो हमारी टिबिया जो है या जिसे हम लेग बोन कहते हैं तो वो एंटीरियरली मूव होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं काजेज ऑफ एसीएल इंजरी। एसीएल इंजरी की वैसे तो बेशुमार काजेज होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ मेन काजेज को डिस्कस करने लगे हैं। नंबर 1 पे हम जिन काजेज को डिस्कस करने लगे हैं वो है स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज ख़ास तौर पर क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये वो स्पोर्ट्स हैं जिनमें एसीएल इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि इनमें ट्विस्टिंग ऑफ लेग जो है वो हो रही होती है, जिस वजह से एसीएल इंजरी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम जिन काजेज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है लॉन्ग जंपिंग। लॉन्ग जंपिंग में भी एसीएल इंजरी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि लॉन्ग जंपिंग के दौरान भी ट्विस्टिंग ऑफ लेग जो है वो हो सकती है, जिस वजह से एसीएल इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्विस्टिंग ऑफ लेग जो है वो हो रही होती है तो उस वजह से हमारे नी जॉइंट में एसीएल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये हमें कन्फर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि जब इस दौरान अगर हमें कोई पॉपअप साउंड जो है वो सुनने को मिले तो हमें इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अब हमारे नी जॉइंट में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो है वो हो चुका है। ये थी काजेज ऑफ एसीएल इंजरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एसीएल इंजरी। कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें एसीएल इंजरी है या फिर हमें एसीएल इंजरी नहीं है। नंबर 1 पेन, नंबर 2 स्वेलिंग, नंबर 3 टेंडरनेस, नंबर 4 अनएबल टू स्टैंड। ऐसा पेशेंट जिसको एसीएल इंजरी हो गई हो वो खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसकी टिबिया या लेग बोन जो है वो एंटीरियरली मूव करना स्टार्ट कर देती है। नंबर 5 अनएबल टू वॉक, और ऐसा पेशेंट जो है वो वॉक भी प्रॉपर नहीं कर पाता क्योंकि इंस्टेबिलिटी की वजह से उसकी टिबिया जो है वो आगे की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती है। गिव अवे भी पॉजिटिव हो जाता है एंटीरियरली एसीएल इंजरी के दौरान। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि एसीएल इंजरी है या फिर एसीएल इंजरी नहीं है। फिजियोथेरेपी फील्ड की अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपी फील्ड में हम कुछ स्पेशल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं जिनकी बेसिस पर हम एसीएल इंजरी की कंफर्मेशन करते हैं, जिस तरह एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट। एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट हमें कंफर्म करता है कि एसीएल इंजरी है या फिर एसीएल इंजरी नहीं है, क्योंकि इससे हमें इंस्टेबिलिटी ऑफ नी जॉइंट जो है उसका पता चलता है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है डायग्नोज करने का वो है एमआरआई। बाकी डिफॉर्मिटीज़ को देखने के लिए हम एक्सरे को रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ को देखना है तो उसके लिए हमें एमआरआई जो है वो रिकमेंड करना पड़ता है।
इससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि हमें ACL इंजरी है या फिर हमें ACL इंजरी नहीं है और वो किस ग्रेड की इंजरी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ACL इंजरी। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ACL इंजरी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है या फिर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ACL इंजरीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। ये डिपेंड करता है आपके लाइफ़स्टाइल के ऊपर और दूसरे नंबर पर ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेड की इंजरी हुई है। अगर तो आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो फिर ये क्राइटेरिया और होगा, और अगर आप एक कॉमन पर्सन है तो इसके क्राइटेरिया जो है वो कुछ और होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड जिनको हम यूटिलाइज़ करते हुए ACL इंजरी का ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर 1, फिजियोथेरेपी। 75% ACL को ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिजियोथेरेपी में हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और हम पेशेंट को डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो रिकमेंड करते हैं, जिनकी बेसिस पर हम पेन को भी कंट्रोल करते हैं और उसके साथ साथ हम नी जॉइंट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उन एक्सरसाइजेज़ के हवाले से भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जिस ट्रीटमेंट के हवाले से बात करने लगे हैं वो है सर्जरी। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और आप ग्राउंड में वापस जाना चाहते हैं और आपको हाई ग्रेड की ACL इंजरी हो चुकी है, तो फिर बेस्ट यही है कि आप सबसे पहले ACL की सर्जरी की तरफ जाएं, आर्थ्रोस्कोपी की तरफ जाएं, जिससे क्या होगा कि आपके ACL रिपेयर होगा या फिर ACL जो है वो न्यू इंसर्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा फिर फिजियोथेरेपी की तरफ आना पड़ेगा, जिससे आपकी रिहैब होगी और रिहैबिलिटेशन होने के बाद आप दोबारा ग्राउंड में वापस जा सकेंगे। और फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिजियोथेरेपी का रोल बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करवाते तो फिर आपकी रेंज जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और इसके साथ साथ आपकी मसल वीकनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। आपकी इंस्टेबिलिटी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपकी मस्कुलर वीकनेस की वजह से आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप आफ्टर सर्जरी भी फिजियोथेरेपी की तरफ आएँ और उनके साथ प्रॉपर कंसल्ट करें और प्रॉपर जो है वो अपनी फिजियोथेरेपी करवाएं। अगर आपको या आपके इर्द-गिर्द किसी भी पर्सन को इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो इस दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने ACL इंजरी के हवाले से इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।